तो आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका जो पावर है, जो इलेक्ट्रिकल पावर है आपका जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट होता है, देन इट इज ट्रांसमिटेड एट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन और सब स्टेशन विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल्स, राइट। तो सब दोनों के ही क्या आपके सिमिलैरिटीज हैं या फिर डिससिमिलैरिटीज है, क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हमने ये लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सारी चीजें देखी हैं, राइट। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं आपके, वो हाई वोल्टेज के लिए डिजाइंड है। अब इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं। दिस इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन। लेंथ ऑफ द लाइन के हिसाब से इन ट्रांसमिशन लाइंस को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि जो आपके पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन में एग्जिस्ट करता है, ये किसी भी कंडक्टर में आपका एग्जिस्ट करता है। तो इन तीनों ही पैरामीटर्स का जो इफेक्ट है परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। सो ये बहुत नेसेसरी है कि हम लाइन की लॉसेस या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी या वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड आउट करें कि कितना है। जो लाइन में आपका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पावर लॉसेस को इंड्यूस करने के लिए, राइट। जिसकी वजह से जो आपकी जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है वो अफेक्ट करती है। इस तरीके से आपका इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। बट जो आपके कैपेसिटेंस है, आपके जो अगर शॉर्ट लेंथ की अगर बात की जाए तो कैपेसिटेंस का एग्जिस्टेंस क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। लेकिन यही अगर लाइन की लेंथ अगर हमारी बढ़ जाती है तो कैपेसिटेंस का एग्जिस्टेंस वहां पर दिखाई देता है। तो लेंथ के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो लेंथ होगी ट्रांसमिशन लाइन की, दैट इज अप टू 80 किलोमीटर्स। जो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वहां पर जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस है इसका, तो कैपेसिटिव इफेक्ट भी क्या होता है, कम होता है। और इसका जो वोल्टेज लेवल होगा दैट इज कंपैरेटिवली लो, मींस इट इज अबाउट लेस देन 20 केवी ओनली। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन आती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर तक रहती है। अब अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात की जाए तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आपका जो रिसीविंग एंड है अगर उसमें लोड कनेक्टेड नहीं भी है तो भी कैपेसिटिव इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे कुछ एक चार्जिंग करंट फ्लो होता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। सो ये सब फिनोमिना जो है आपके मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलते हैं। इसका जो वोल्टेज लेवल है दैट इज अप टू 100 केवी, राइट। इसको अगेन 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, टी नेटवर्क एंड पाई मॉडल्स में, ठीक है। इसके बाद में आती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है दैट इज ग्रेटर देन 160 किलोमीटर और इसका वोल्टेज लेवल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 100 केवी। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पैरामीटर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के होंगे क्योंकि लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो हर थोड़े डिस्टेंस में जाके जो पैरामीटर का जो इफेक्ट है, जो पैरामीटर की वैल्यूज है वो आपकी क्या है, चेंज होती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के आपको देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर इसको भी टी मॉडल और पाई मॉडल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीक्वेंशियली देखेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या मीडियम में या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की क्या बिहेवियर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सर्किट डायग्राम्स है और हमें इसमें से हम लोग सेंडिंग एंड वोल्टेज या सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू या रिसीविंग एंड में वोल्टेज या करंट की वैल्यूज, रेगुलेशंस वगैरह हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम देखेंगे।